हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 एमसीक्यू, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो आगामी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चोरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो यह है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अब चोरावाड़ी ग्लेशियर की बात आई है, तो चोरावाड़ी ग्लेशियर हमारा किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है और सुरबुद्धि ताल के नाम से जाना जाता है। जबकि हम रुद्रप्रयाग के अन्य ग्लेशियरों की बात करें तो चंद्रशिला और केदारनाथ ग्लेशियर, कलेव ग्लेशियर, मंदानी आदि रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर हैं। और जबकि केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में है और ये प्रथम केदार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा अधिवेशन को याद किया जाता है। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था कुमाऊं परिषद का हमारा? तो कोट द्वार में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। अगर मैं कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 30 सितंबर 1916 को हुई थी। जबकि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी जी अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1918 में। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोले जी इसके अध्यक्ष थे। जबकि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? कोटद्वार में और बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। और कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ। कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष थे। जबकि कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन की बात करें तो वो 1923 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? टनकपुर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष थे। जबकि कुमाऊं परिषद के छठे अधिवेशन की बात करें तो वो 1926 में घनियादोली रानीखेत में हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल इसके अध्यक्ष थे। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में विलय हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टमटा सुधारणी सभा का नाम किस वर्ष शिल्पकार सभा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1905 में किया गया था। 1911 में, सॉरी 1911 में किया गया था। और टमटा सुधारणी सभा की बात करें तो टमटा सुधारणी सभा का गठन हमारा 1905 में हुआ था। किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। और 1911 में ही मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश गढ़वाल में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है उपराव कहा जाता था। अब ब्रिटिश गढ़वाल में भूमि कितने प्रकार की पाई जाती थी? तो भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। तालाव सेरा और पंचर सीमार और उपराव इजरान और कंटीर 5 भागों में बटा था। जबकि पर्वतीय भागों में 3 प्रकार से बांटी गई थी भूमि, तालाव, उपराव और इजराइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलकत्ता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की पहली खेप कुमाऊं मंगवाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है 1835 में मंगवाए गए थे। और ये पहली खेप कहाँ लगाई गई थी? तो टिहरी गढ़वाल में 1835 में चाय की खेती शुरू की गई थी। जबकि उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई विश्व पेपर द्वारा? 1824 में की गई थी। और अगर मैं 1843 में की बात करूं तो 1843 में कैप्टन हडल्सन ने गडोली पौड़ी में चाय बागान लगाया था। और मेजर कॉर्बेट ने कहाँ लगाया था? तो 1841 में हवालबाग अल्मोड़ा में लगाया था मेजर कॉर्बेट ने चाय का बागान। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वप्रथम भेषज संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी जनपद में की गई थी। अब भेषज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। फिर 1972 में ही क्या किया गया कि 1972 में ही राज्य सरकार द्वारा भेषज विस्तार हेतु नीति अपनाई गई और इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। और 1980 में जड़ी बूटी संरक्षण के लिए 1980 में जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश गढ़वाल में कौन सा पद वंशानुगत था? तो इसका सही उत्तर है कानूनगो का पद वंशानुगत था। क्यों था यह वंशानुगत पद? क्योंकि कानूनगो की नियुक्ति तहसीलदार के कार्यों के रूप को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती थी और इनके वंशजों के उत्तराधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्कूल में भेजकर शिक्षा दी जाती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1792 में हुई। किस किस के मध्य हुई थी? गोरखा प्लस अमर सिंह था, वो प्रद्युमन शाह, पवार शासक प्रद्युमन शाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के इतिहास में हर्षदेव जोशी को किसके द्वारा देशद्रोही की संज्ञा दी गई? तो इसका सही उत्तर है एटकिंसन के द्वारा दी गई। और काय की संज्ञा दी गई इनके द्वारा? तो स्वार्थपूर्ण की संज्ञा दी गई, स्वार्थपूर्ण की संज्ञा दी गई। और राहुल सांस्कृतायन ने काय की संज्ञा दी? तो विभीषण की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? विभीषण की। और कैप्टन हेयरसी ने काय की संज्ञा दी? तो अर्ल ऑफ बारविक की संज्ञा दी, अर्ल ऑफ बारविक की संज्ञा दी। और इन्हें अन्य उपनामों से किन किन नामों से जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं का शिवाजी, कुमाऊं का चाणक्य। हर्षदेव जोशी को अन्य उपनामों से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपाल का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नेपाल का विस्मार्क? क्योंकि इन्होंने उस समय इनके समय नेपाल में 24 रियासतें हुआ करती थी, उन सब का एकीकरण करा और आधुनिक नेपाल की स्थापना की। इसी कारण इन्हें आधुनिक नेपाल का निर्माता या नेपाल का विस्मार्क कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि भाबर में नहरें, सड़कें, पुल व बंगले हेनरी रैमजे की देन हैं? तो इसका सही उत्तर है देवीदास कायस्थ ने कहा था। हेनरी रैमजे के कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल 1856 से 1884 तक था और ये कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारतीय गवर्नर जनरल के किसके चचेरे भाई थे? तो लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। और इन्हें इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। और इन्होंने तराई भाबर में नहरों का निर्माण कराया, इसलिए इन्हें तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। और इन्होंने 1850 में कौन सा शहर बचाया था? रामनगर शहर की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कमिश्नर के कार्यकाल में नायब बालिका रक्षा कानून पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है एनसी स्टेफ। ये कब पारित हुआ था? तो 1929 में पारित हुआ था। और नायक जाति की उत्पत्ति की बात करूं तो नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय हुई थी? तो भारती चंद चंद्रवंशी शासक भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, जब 12 वर्षीय युद्ध हुआ था डोटी से। जबकि नायक सुधार समिति की बात करें तो नायक सुधार समिति कब बनी? तो वो 1919 में बनी थी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके प्रयासों से ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक पहचान मिली तथा नैनीताल के आलू को एक व्यापारिक चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है नॉर्मल गिल द्वारा बनाया गया था। नॉर्मल गिल की बात आई है तो नॉर्मल गिल से जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं। नॉर्मल गिल एक प्रसिद्ध वानस्पतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुमाऊं में अंगूर की खेती को भी प्रोत्साहित किया और उन्होंने एक शीर्षक लिखा था, कौन सा? फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस जनजाति में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है जाड़ जनजाति में। जाड़ जनजाति किसकी उपजाति है? तो भोटिया जनजाति की उपजाति है। भोटिया जनजाति की क्या है? उपजाति है। जबकि मैं जाड़ जनजाति की बात करूँ तो ये कहाँ निवास करती है? तो उत्तरकाशी के जादूंग गांव में। जादूंग गांव में। और जाड़ भोटे के त्योहारों की बात करें, इनके त्योहार कौन कौन से हैं? तो लोहसर और सुरगैन इनके प्रमुख त्योहार हैं और ये जनजाति अपने आप को बौद्ध अनुयायी मानती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंडार नृत्य को जाना जाता है। मंडार नृत्य कहाँ किया जाता है? टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है। टिहरी व उत्तरकाशी, यूटीसी। कब किया जाता है? देवी देवताओं के पूजन व विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य की विशेषता क्या है? एकाग्रता इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। एकाग्रता इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्वाराहाट को कहा जाता है। अगर द्वाराहाट की बात करें तो द्वाराहाट हमारा किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है द्वाराहाट को? तो द्वाराहाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस स्थल को मीठी मूलियों का क्षेत्र, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाल मंडी किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो बालो कल्याण चंद ने कराया था। बालो कल्याण चंद ने कराया था। कहाँ स्थित है? पलटन बाजार अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1975 में जारी हुआ। जबकि मोनाल पक्षी की बात आई है तो मोनाल हमारा राज्य पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरेंस इम्पीजेनेस। और जबकि हम बुरांस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1977 में जारी हुआ था। और जबकि ब्रह्मकमल पर कब जारी हुआ था? तो ब्रह्मकमल पर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बुग्याल को फूलों का बुग्याल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गुरसो बुग्याल को कहा जाता है। गुरसो बुग्याल हमारा किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। जबकि बेदनी बुग्याल की बात करें तो बेदनी बुग्याल हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और इसे वेदों का पीढ़ने स्थल भी माना जाता है बेदनी बुग्याल को। और चमोली के अन्य बुग्यालों की बात करें तो केला बुग्याल, ये बद्रीनाथ के चारों ओर है। ये क्वेश्चन ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया है। गुरसो बुग्याल जो है हाथी पर्वत पर स्थित है। कल्पनाथ बुग्याल, ओली बुग्याल, नंदन कानन बुग्याल, ये चमोली के बुग्याल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुखवा किन नदियों के संगम पर स्थित है? मुखवा गांव जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये हमारा हत्यारणी और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अब देख लेते हैं भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो भागीरथी का उद्गम होता है हमारा उत्तरकाशी जनपद स्थित गौमुख के गंगोत्री हिमनद से होता है।
और सर्वप्रथम इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो आकाशगंगा का संगम होता है सर्वप्रथम। अब देख लेते हैं अन्य संगम यानी कि प्रमुख संगम स्थल। आकाशगंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? गौमुख पर। और जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? लंका, उत्तरकाशी में। केदार गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? गंगोत्री, उत्तरकाशी में। शिया गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? झाला, उत्तरकाशी में। जबकि मैं गौमुख की बात करूँ तो गौमुख पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो गौमुख पर डाक टिकट 1983 में जारी किया गया था। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।